प्रणाम। पहले हम श्लोक को ले लेते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं। बताते हैं वो 19 श्लोक में, यथा एव आदर्श मध्ये रूपे अंतः परितः तु सह तथा एव अस्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वरः। अब इसका भावार्थ यूं है कि जैसे दर्पण के अंदर एक मिरर है, कांच है, दर्पण है, उसके अंदर हमारा चेहरा दिखता है, हम दिखाई देते हैं उसमें, लेकिन हम वास्तविक नहीं होते। अब आंखें चेहरे को नहीं देख रही है, चेहरा चेहरे को नहीं देख रहा है, इनमें देखने की क्षमता नहीं है। देखने की जो क्षमता है वो इस आकार में नहीं है, निराकार में है। वो जो ऊर्जा है जो देखने की शक्ति दे रही है वो दर्पण के अंदर हमें दिखाई देता है, लेकिन दर्पण के अंदर हम वास्तविक नहीं है, प्रतिबिंबित है, रिफ्लेक्शन है। उसकी वजह से हम देख पा रहे हैं। वो सत्य नहीं है जो दर्पण में दिखाई दे रहा है। सत्य वो है जो हमें देखने की क्षमता दे रहा है। तो ऐसे सत्य को जानने के लिए ये बताते हैं कि ये जितने भी भास हो रहे हैं, आभास हो रहे हैं, हमें प्रतिबिंबित जो हो रहा है, बिंब के अंदर जो प्रतिबिंब हो रहा है वो असली नहीं है। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे 10 घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है और उसमें सूर्य की किरणें आ रही है, सूर्य प्रतिबिंबित हो रहा है, सूर्य दिख रहा है उस पानी के अंदर, उन घड़ों के अंदर। तो क्या घड़े में सूर्य समा सकता है? क्या उस प्रतिबिंब में, जो सूर्य का प्रतिबिंब है, उसमें सूर्य जैसी क्षमता है? नहीं है ना। सिर्फ आभास हो रहा है कि सूर्य जैसा है, सूर्य है नहीं। जैसा होना और वैसा ही वास्तविक उसका स्वरूप, इसमें बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो ये जो आभास हो रहे हैं इस संसार को देखते हुए, ये उस चेतन के अधिष्ठान के ऊपर, चेतन उसका आधार है, उस आधार के ऊपर ये सब खेल चल रहा है। और जो इस आधार को देख लेता है, आधार को समझ लेता है, वो फिर उन चलते हुए खेलों में भ्रमित नहीं होता, वो उनको खेल की तरह देखता है। यही यथावत दृष्टि है, देखने की कला है। वेदांत ने बहुत ही गहरे ढंग से इसको बताया है और समझाया है कि ये विवर्त कैसे होता है। विवर्तवाद पूरा वेदांत में अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि ये जो आभासिक जो जगत है ये मिथ्या है, ये है नहीं और है जैसा दिखता है। जैसे कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, बहुत दूर दूर तक सूर्य तपता है, उसकी किरणों से हिरण को लगता है कि यहाँ पानी है, नदी बह रही है, ठीक वैसी लगती है। और हिरण प्यासा दौड़ करके वहाँ जाता है पास में, तो वो नदी आगे दिखती है, जहाँ उसने देखी थी वहाँ नहीं है। तो ये सब परावर्तन का खेल हो रहा है। ये एक मायाजाल है जिसमें हिरण दौड़ दौड़ करके थक जाता है, पानी जैसा दिखता है लेकिन पानी है नहीं। इसी तरह से बहुत से उदाहरण और भी दिए हैं। सीप में चांदी का आभास होना, सीप जो होती है वो चांदी जैसी होती है और उसमें जब दूर से दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि इसमें चांदी पड़ी है, लेकिन वो सीप होती है। ऐसी तरह का ये तो प्रसिद्ध उदाहरण है वेदांत का ही, रज्जु सर्प का। आड़ी टेढ़ी पड़ी हुई रस्सी में सर्प का दिखाई देना, भ्रमवश और डरना, भयभीत होना। तो उसका अधिष्ठान कौन है? रस्सी। रस्सी की वजह से, रस्सी के आधार पर वो सर्प दिखाई दे रहा है। अगर रस्सी है ना हो तो सर्प कहाँ से बनेगा? तो ये जो बनना बिगड़ना जो भी खेल चल रहा है ये सब माया जाल है। इस माया जाल से उबर करके जो आगे बढ़ा वो अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाता है, वास्तविकता में ठहर जाता है। और वास्तविकता में ठहर करके जब देखता है तो वो भ्रमित नहीं होता,
वो जान जाता है कि ये जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहा है। माया का खेल ही ऐसा ही है। माया का मतलब यही है कि जो नहीं होते हुए भी होती हुई सी दिखाई दे, इसको माया कहते हैं। तो ये बड़ा गहन विषय है, इसको थोड़ा डीपली गहराई में जाकर के समझना होगा और अपने उस आत्म तत्व की ओर स्थिर रह करके फिर अवलोकन करना पड़ेगा, गहरा देखना पड़ेगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी पूर्वाभास के, पहले के कोई चीज़ें हैं उनको लेकर के बिना तोले, बिना तुलना के जब हम देखेंगे, स्पष्ट देखेंगे, तो जाकर के हमें दिखाई देगा कि वास्तविकता क्या है, कहाँ ब्रह्म है, कहाँ सत्य है, कहाँ मिथ्या है, झूठ है और कहाँ यथार्थ है। धन्यवाद।